हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार के अंग यानी जो हम लोगों के गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के कितने ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी जो भी विधायिका होती है, विधायिका को का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है विधि निर्माण यानी कानूनों को बनाना। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? उसको जो भी नियम कानून बना है उसको कार्य में लाना यानी व्यवहार में लाना, लागू करना, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, यानी विधियों का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का कार्य यही है कि जो कानून बना है कानूनों की व्याख्या करना या फिर कानूनियों के आधार पर प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जो विधायिका होती है, विधायिका 2 स्तर पे होती है। एक केंद्र स्तर पे भी होती है, एक राज्य स्तर पे भी होती है। अर्थात केंद्र स्तर पे भी कानून नियम बनते हैं और राज्य स्तर पे भी नियम कानून बनते हैं। तो केंद्र स्तर यानी केंद्र में जो नियम कानून बनते हैं वे संसद के द्वारा बनते हैं। तो संसद, अभी केंद्र के बारे में जानते हैं। संसद के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में वर्णन किया गया है और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है यानी जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष के द्वारा होता है। और जो हम लोगों का लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। तो आप लोगों को बता दें कि कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है, कैसे कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो हम लोगों का राज्यसभा होता है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य यानी अधिक से अधिक सदस्य 250 यानी 250 हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्य के द्वारा चुने जाएंगे और यानी राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दोनों के द्वारा चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए इसी प्रकार ये अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब कि इनका चुनाव सीधा जनता लोग नहीं करते हैं। जो जनता है, जनता किसी प्रतिनिधि को चुनता है, तो वे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे लोग विधानसभा के सॉरी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं अपने मत के हिसाब से। और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात लोकसभा के जितने भी सदस्य संसद में बैठे होते हैं उन्हें सीधे जनता के मत के द्वारा पहुँच के बैठे होते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552 यानी नहीं, अब 552 हो सकते हैं, जिसमें से वर्तमान जो हम लोगों का समय है, वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं लोकसभा में, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के द्वारा हैं और 13 सदस्य यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने गए हैं। आप सबको थोड़ा सा और एक पॉइंट बता देते हैं दोस्तों, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि जो अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 होते हैं ना, तो पहले 552 अधिकतम सदस्य होते थे, जिनमें से 530 राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा चुने जाते थे और 2 सदस्य और चुने जाते थे जिन्हें एंग्लो इंडियन के द्वारा यानी मनोनीत किया जाता है, उन्हें एंग्लो इंडियन बोलते थे। तो 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन का सिस्टम से खत्म कर दिया गया। अब केवल अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 585 होंगे, 2 सदस्यों को हटा दिया गया। आइए दोस्तों अब कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका जो विधियों को लागू करता है, विधियों को क्रियान्वयन करता है यानी विधियों को नियम कानूनों के द्वारा कार्य करने करता है। तो कार्यपालिका भी 2 स्तर पे कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पे भी, एक राज्य स्तर पे भी। तो
केंद्र में जो कार्यपालिका का कार्य करती है, यानी जो भी नियम कानून बने उसे लागू करने का काम, उसको कार्य में लाने का काम राष्ट्रपति कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं वे, और राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और बता देते हैं आप सबको कि जो हम लोगों का भारत देश है, भारत देश में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें राष्ट्रपति बनी हैं और भारतीय आदिवासी महिलाओं में प्रथम राष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी हैं, जो कि ये भी 15वें ही उपराष्ट्रपति बने हैं। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं, बहुत चर्चित श्री नरेंद्र मोदी जी। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी है। देखिए दोस्तों, अब कार्यपालिका जो राजस्थान में राज्यपाल का मतलब राज्यपाल नियम कानून लागू करता है। तो इस समय हम यूपी से हैं दोस्तों, तो यूपी के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और यूपी के इस समय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों थोड़ा सा चलता है गाँव के भाषा के अनुसार। न्यायपालिका, अब देखिए दोस्तों, सरकार का तीसरा अंग जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है? जो भी नियम कानून बने हैं उन्हीं के आधार पर व्याख्या करना, अर्थात उन्हीं के आधार पर नागरिकों को न्याय देना, यही होता है न्यायपालिका का कार्य। न्यायपालिका भी 3 स्तर पे है। पहला एक सुप्रीम कोर्ट है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, और एक हाई कोर्ट है। तो प्रत्येक राज्यों में लगभग हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट है, और एक जिला न्यायालय होता है। तो जो भी हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय की CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, और ये 53वें सर्वोच्च न्यायालय के CJI बने हैं। ठीक है दोस्तों, आप सब को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। जो यानी लेजिस्लेचर होता है वह लॉ मेकिंग्स का काम करती है, जो हम लोगों का एग्जीक्यूटिव होते हैं वे लॉ मेकिंग्स ऑफ वर्किंग यानी लॉ मेकिंग्स को वर्क में लाता है, और जो जुडिशरी लॉ मेकिंग्स के द्वारा जज करता है, न्याय देता है। तो जो भी लेजिस्लेचर होते हैं वे 2 स्तर पे हैं, एक सेंटर, एक स्टेट्स। तो सेंटर्स में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्स में एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसे लोअर हाउस, ये लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। और जो राज्य है यानी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में विधानमंडल होती है, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो लॉ मेकिंग्स ऑफ वर्किंग्स का कार्य करती है, वे भी सेंटर्स में होते हैं और स्टेट्स में होते हैं। तो सेंटर्स में जो होते हैं वे मतलब प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर जो भी मंत्री परिषद है। राज्य में गवर्नर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य। न्यायपालिका यानी जुडिशरी में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा।
हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ओके, थैंक्स।